कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? क्यों क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, हीट को डेसिपिटेट करने का काम करता है, हीट को निकालने का काम बहुत जल्दी करता है। दैट्स वाई हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और हीट का बोल सकते हो कि बोल सकते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है भाई, कंडक्टर है ना, उसी तरह से भाई हीट के संपर्क में आके क्या है, ये हीट को जल्दी डिसिपिटेट करता है, राइट। अब मोल्ड कूलिंग की हम स्टार्टिंग से हम लोग मोल्ड कूलिंग को समझते हैं। अगर मैं पूरी साइकिल टाइम के बारे में बात करूं, इंजेक्शन मोल्डिंग के पूरे साइकिल टाइम के बारे में, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो और मेजर पार्ट जो होता है ना, वो हमारा कूलिंग टाइम होता है। कूलिंग टाइम होता है। अगर मान के चलो हमारा पैकिंग हो चुका है, मोल्ड का पैकिंग हो गया है, और मोल्ड फॉर एग्जाम्पल ओपन हुआ, ठीक है, चलो यहां से देखते हैं, मोल्ड क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल, राइट। हाँ, ठीक है, देखो मोल्ड क्लोज हुआ, ओके। तो मोल्ड क्लोज होने के बाद उसके अंदर क्या हुआ, पार्ट फील हुआ, मतलब आप बोल सकते हो प्लास्टिक मटेरियल क्या गया, अंदर गया उसकी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पैकिंग और होल्डिंग हुई, मतलब उसको पैक किया, होल्ड किया, उसके अंदर फील करके रखा, राइट। उसके बाद फिर मेजर पार्ट क्या हुआ, कूलिंग हुआ। कूलिंग जनरली अगर आप बोल सकते हो तो भाई 60 से लेकर 80% तक का जो पोर्शन होता है ना, वो हमारा कूलिंग टाइम है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई एक पूरा का पूरा साइकिल निकलना है, यहाँ पर लिखा है 70 से लेकर 80, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 60 से लेकर 80 का जो परसेंट होता है ना, वो क्या होता है भाई, वो होता है कूलिंग, मोल्ड कूलिंग। अब अगर मोल्ड कूलिंग जनरली अगर मैं बात करूँ, तो मोल्ड कूलिंग का टाइम किसके ऊपर डिपेंड करा, आप बताइए। वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस, कंपोनेंट के वॉल थिकनेस के ऊपर, एंड द कूलिंग लेआउट के ऊपर। भाई कूलिंग का लेआउट हम लोग किस तरह का दे रहे हैं, वे स्टैंडर्ड दे रहे हैं कि नहीं। जिस तरह से मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था भाई, 2 into A वाला बताया था ना मैंने आपको, हाँ, वो स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि भाई 2 into A का इस्तेमाल करेंगे तो भाई हमारा क्या है, जल्दी ठंडा हो रहा है, तो सबने बोला था 2 into A, तो एक काम करते हैं हम लोग 1.5 into A, 1.2 into A करते क्या, भाई उससे हमारा और जल्दी पार्ट ठंडा हो जाएगा, वो अच्छी बात है। भाई मैं बोलता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप काजू बादाम खा रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो एक महीने में एक एक खा रहे हो, दो दो खा रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन एक दिन में अगर पूरे के पूरे 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम अगर एक दिन के अंदर पूरे खा लिए, तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही इसके अंदर भी है, अगर और ज्यादा पास में लेके आ जाओगे ना, तो आपका जो पार्ट होगा ना, कंपोनेंट होगा, वो खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड दैट स्टैंडर्ड कूलिंग दैट स्टैंडर्ड, राइट। इतना आया समझ में? भाई कूलिंग टाइम अगर मैं बोलता हूँ, कूलिंग मोल्ड कूलिंग भाई कितनी बहुत सारी चीजों को, मतलब आप बोल सकते हो कि कूलिंग अगर टाइम अगर आपको इफेक्टिव बनाना है ना, तो आप स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करो, और हो सकता है कोशिश कीजिए कि मतलब उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही हम लोग, लेकिन आप अब मैं अगर बात करता हूँ किसी कंपोनेंट के बारे में, कि भाई मेरे पास अगर कोई एक कंपोनेंट है कि भाई वो इस तरह का कंपोनेंट है, तो मुझे बताओ क्या इस तरह के कंपोनेंट में क्या मैं स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। चलो मैंने मान के चलो यहाँ पर अगर मैंने कूलिंग पाइप दिया, फिर यहाँ दिया, मैंने यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, अब उसके बाद क्या मैं थोड़ा सा अंदर दूंगा क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर दूंगा तो मतलब ये इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, ये वाले पोर्शन के ऊपर। उसके बाद फिर मैं यहाँ दूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, राइट। अब उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ बोले भाई अंदर से मुझे समान कूलिंग करनी है, भाई इस तरह से मेरे पास कंपोनेंट है, तो मैं इधर कूलिंग करूंगा और दूसरी तरफ कूलिंग करूंगा, तो बिल्कुल सही कूलिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन इस तरह का कंपोनेंट होगा तो क्या कूलिंग हो सकती है क्या? नहीं, अच्छा सही से नहीं हो सकती, राइट। ठीक है, हम लोग लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारी कूलिंग अच्छी हो जाए, राइट। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 100% आपकी कूलिंग चैनल्स वगैरह बिल्कुल सही तरीके से बनेंगे, मैं आपको ये नहीं बोलता, लेकिन हाँ इंप्रूव करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ट्राई टू इंप्रूव अवर कूलिंग चैनल फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपोनेंट। भाई कंपोनेंट अच्छा निकालने के लिए आप बोल सकते हो, फॉर द फाइन प्रोडक्टिव प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपका जो कंपोनेंट है वो 1 मिनट में बन रहा है, अगर 1 मिनट में से अगर मैंने किसी मोल्ड के अंदर 10 सेकंड कम कर दिया तो कूलिंग टाइम, तो 50 सेकंड में एक बना, 50 सेकंड में एक बना। तो भाई अगर मान के चलो 1000 कंपोनेंट बन रहे थे, 1000 कंपोनेंट बन रहे, तो अब हो सकता है कि 1000
1000 से ज्यादा बने मतलब आपके 100 या 150 कंपोनेंट ज्यादा बने, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अगर आपका कूलिंग टाइम कम हो गया तो, राइट। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो, फैक्टर दैट मैटर द कूलिंग इफेक्टिव, भाई कोई दो फैक्टर है भाई जो जो कूलिंग को इफेक्ट करते हैं। एक तो है वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट, भाई कंपोनेंट के वॉल थिकनेस में अगर वेरिएशन रहेगा, वेरिएशन इन द सेंस क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास एक कंपोनेंट है और आपकी एक जगह वॉल थिकनेस कम है, एक जगह आपकी ज्यादा है, फिर एक जगह आपकी वॉल थिकनेस कम है और एक जगह फिर से ज्यादा है, तो क्या होगा? आप कूलिंग को मेंटेन नहीं कर पाओगे, कूलिंग को मेंटेन नहीं कर पाओगे। इवन ये तो मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं, हमारा 3D में जो कंपोनेंट होगा उसको कैसे करोगे? एक अगर कूलिंग पाइप ऐसे तो नहीं ले जा सकते आप, ऐसे ऐसे करके ले जा सकते हो क्या कि भाई कर्वों में ले जा सकते हो कूलिंग पाइप? कर्वों में ड्रिल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। ओके, ठीक है। तो भाई और होगा होगा कूलिंग लाइन का लेआउट। भाई ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है, कूलिंग लाइन का लेआउट। प्लास्टिक की वॉल थिकनेस एक बार हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती। भाई कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों को तो वो चीज क्रिएट करनी है जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन कूलिंग लाइन हमारे ऊपर डिपेंड करती है, भाई कूलिंग लाइन हम लोग को उसकी किस तरह से दे सकते हैं। जितना अच्छा दे पाएंगे उतना अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कंपोनेंट का अगर मैं साइड व्यू वगैरह एक बताऊं तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कंपोनेंट है, देखो जरा, इस तरह का कंपोनेंट है, देखो। तो क्या इसके लिए हम लोग इस तरह का कूलिंग पाइप दे सकते हैं? देखना जरा, मैं अगर यहां से लेके जाता हूं, यहां से लेके जाता हूं, फिर इसको यहां से ड्रिल करता हूं, ओके, फिर इसको यहां से ड्रिल करता हूं, दे सकता हूं? दे सकते हैं, क्योंकि इसको भाई एंगल में हम लोग दे देंगे, यहां से लेकर हम लोग इस तरह से दे देंगे और यहां से इस तरह से दे देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक इफेक्टिव कूलिंग हो जाएगी कि भाई यहां पर भी कूलिंग बिल्कुल सही हो रहा है, यहां पर भी कूलिंग सही हो रहा है, यहां पर भी कूलिंग बिल्कुल सही हो रहा है, राइट। ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। भाई हमारे पास एक ही जैसा कंपोनेंट नहीं आएगा कि मैंने आपको एक डस्टर का कंपोनेंट दे दिया तो आप हमेशा डस्टर ही बनाने वाले हो, डस्टर है ना, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ भाई, बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके पास, तो वो चीज वहां पर आपका दिमाग काम करना चाहिए भाई कि वहां पर हम लोगों को क्या कर सकते हैं। चलो, समझ में आया इतना? ठीक है। कूलिंग फिर से कौन सा वाला? ये वाला? हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ ना ये तो, हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ भाई मैं, हाँ बिल्कुल। चलो, तो कूलिंग सिस्टम डिजाइन रूल की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंश्योर कूलिंग सिस्टम अचीव शॉर्टेस्ट द कूलिंग लाइन मेनवाइल गेट क्वालिटी पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास इस तरह से कंपोनेंट है तो भाई अगर मान के चलो कि भाई ये हमारी कैविटी वाला पोर्शन है, देना ध्यान देना भाई इन चीजों पे, ठीक है। तो भाई यहां से मैं कूलिंग पाइप ले रहा हूं, यहां से ले रहा हूं, ठीक है। कूलिंग पाइप कहां तक जाएगा? आगे तक जाएगा, राइट, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको कोशिश कर सकता हूं कि भाई ये यहीं से मुड़ जाए? मैं क्यों इसको, अगर यहां से लेकर यहां तक का फॉर एग्जांपल कितना लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है, एग्जांपल ले लेते, 5 सेकंड लग रहा है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक कितना लगेगा? ये हो गया 2 सेकंड, नहीं सॉरी, ये 1 सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड हो गया, राइट। और ये बीच के कितना हो गया? 3 सेकंड, एग्जांपल ले लेते, ओके, ठीक है। तो ये यहां तक ना जाते हुए मैं चाहता हूं कि मेरा जो वाटर है वो यहीं से मुड़ जाए, फिर वो यहां से मुड़ जाए, फिर वो यहां से मुड़ जाए, फिर वो इधर से मुड़ जाए भाई, और फिर इधर से आके फिर वो इधर से निकल जाए। ये क्या हो गया? शॉर्ट टाइम। अगर मैं बोलता कि भाई ये पहले फिर यहां जाता, फिर ये यहां जाता, फिर ये यहां जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता, उससे क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे 8 या 9 सेकंड ऐसे ही बढ़ जाते हैं, 10 सेकंड बढ़ गए भाई करीब करीब करीब, राइट और रॉन्ग? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके जो इसको ये जो है ना हमारा ये जो कूलिंग पाइप है, कूलिंग चैनल है, हम लोग इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि कंपोनेंट को पूरी तरह से कवर करे, कंपोनेंट को पूरी तरह से कवर करे, राइट। तो इसका एक पॉइंट यहां पर हुआ विच विल बी द इनलेट, एंड दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर हुआ विच विल बी द आउटलेट। जैसा मैंने आपको कौन से कंपोनेंट के अंदर बताया था? फॉर द डस्ट पेन, डस्ट पेन के अंदर बताया था ना मैंने, कुछ जादू सा दिख रहा था कि नहीं? हाँ, तो बस उसके अंदर वैसा मैंने आपको बताया था, वैसा ही हमको कूलिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके पाइप बना दिए और हो गया काम,
भाई ऐसे ऐसे करके पाइप बना दिए ना, तो जो नॉर्मल क्वालिटी के जो कंपोनेंट होते हैं, आपने देखे होंगे भाई, मेले वगैरह में कभी गए होंगे तो जिस तरह के जो क्वालिटी पार्ट के खिलौने वगैरह मिलते हैं ना, जो 30 से 40 रुपए के मिलते हैं, राइट, जिसके अंदर फ्लैशेस वगैरह सभी चीजें आपको मिलेगी, दुनिया भर के डिफेक्ट जितने भी हो सकते हैं ना, मोल्डिंग डिफेक्ट, उसके अंदर सब मिल जाएंगे आपको, राइट। देखना कभी, बहुत मजा आता है भाई वहां पर, वो भी सीखने सीखने की चीज है। कभी आप मेले में जाओगे ना तो कंपोनेंट खरीद लेना, बच्चों के लिए खरीद लेना, राइट, और उसके बाद फिर उसको जब बच्चा तोड़ दे तो उसको देखना, अच्छा बोले ये ऐसे बना है, क्लियर। हाँ बहुत डिफेक्ट भाई, वो भी वो अच्छा है, वो डिफेक्ट बनाते हैं, वो डिफेक्ट हम क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग सीख पा रहे हैं। वो अगर डिफेक्ट ना क्रिएट करें ना तो हम लोग सीख नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते भाई ये भी डिफेक्ट होते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, राइट। तो बेसिकली ये चीज होती है भाई, इफेक्टिव कूलिंग के लिए हमको थोड़ा सा पैसा भी लगाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ानी पड़ती है। ओके, चलिए ठीक है। तो भाई आपकी इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा मैं, ठीक है, तो आप दिल पे मत ले लेना, चलिए ठीक है। हाँ इजी पड़ती है शुरुआत, ठीक है, लेकिन असल में क्या होता है कि अगर मैं मास प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, वो भी एक कारण है मास प्रोडक्शन की। अगर भाई हम लोग बात करते हैं ना, तो हमारा मास प्रोडक्शन में वहां पर खराब होता है भाई, जहां पर आपका कंपोनेंट, दिमाग लगाने वाली बात है कि भाई अगर हमारा कोई कंपोनेंट अगर 10 रुपए का बन सकता था ना, तो हम लोगों ने उस कंपोनेंट को फिर हम लोगों को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, करीब 20 रुपए में, 25 रुपए में बेचना पड़ता है, सिर्फ उस चीज के कारण। वो उस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये छोटी सी चीज है ना, ये जो 1 सेकंड कम कर रही है, ये 1 सेकंड कम करने की वजह से उस कंपोनेंट की कॉस्ट कम हो सकती है। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अगर ये 10 सेकंड अगर मैंने कम कर दिए, तो 10 सेकंड कम करने से उसकी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वाले जो होते हैं, अगर आउटसोर्स करवाओगे ना कभी, तो भाई वो पर आवर के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। अगर 8 घंटे अगर आपकी मशीन चली तो उसके हिसाब से ही आपसे पैसा लेंगे, और आप 8 घंटे में अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सको तो आपका ही फायदा है कि नहीं। हाँ नहीं, वो हमारे यहाँ तो भाई वो घंटे के हिसाब से होता है कि भाई कितने घंटे वो मशीन चल रही है। हाँ हाँ, नहीं अलग अलग भी होता है, किलो के हिसाब से भी होता है और उसके हिसाब से भी होता है, राइट। जैसे वीएमसी के चार्जेस कैसे होते हैं, वीएमसी के कैसे पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो वहाँ ऐसा अलग अलग भी होता है, तो वो क्या वो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, किलो के हिसाब से और वो घंटे के हिसाब से दोनों कहीं ना कहीं बराबर ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इतना समझ में आया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जितना मैंने अभी तक बताया अभी तक, ठीक है। तो कूलिंग अगर आपको इफेक्टिव बनाना है ना, कस्टमर से कभी बात करना कि बोले सर अगर इस तरह से अगर आप 1 1 सेकंड भी कम करोगे ना, तो आपको फायदा रहेगा एट द एंड, ओके। देखो भाई, इंश्योर यूनिफॉर्म कूलिंग टू अवॉइड डिफॉर्मेशन, भाई कोई भी डिफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए हमको यूनिफॉर्म कूलिंग करना पड़ेगी। यूनिफॉर्म कूलिंग का इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 2 into A और 2 into A, तो भाई इसका ही इस्तेमाल करना है। अगर यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक कंपोनेंट, ये रहा एक कंपोनेंट, ओके, ये रहा एक कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट में मैंने कूलिंग करता हूँ, ये कूलिंग करी मैंने और ये कूलिंग करी, ठीक है, मुझे बताना क्या होगा, ठीक है, ये कूलिंग करी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना वो 20 है, लेकिन यहाँ से इसके अंदर मैंने जो कूलिंग करी ना, अंदर जो कूलिंग करी वो जो है वो डिस्टेंस जो है वो 10 है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक पाइप लगाया, ये पाइप, बताओ क्या होगा, बताओ मुझे। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या चीज होगी इसके अंदर, जहां पर भी हॉट साइड होगी ना, जहां पर गर्म साइड होगी, उस गर्म साइड पे क्या होगा, वो कंपोनेंट झुक जाएगा, कंपोनेंट डिफॉर्म हो जाएगा। अगर मेरे पास इस तरह की कोई एक प्लेट है, देखो, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, वार्पेज, वार्पेज, क्लियर है। एक और चीज ध्यान रखना है कि भाई जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में बनाते हैं किसी भी कूलिंग पाइप को, कूलिंग चैनल को, तो हम लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुड बी इजी। मैन्युफैक्चरिंग इजी होना चाहिए, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इजी होगी उतना ज्यादा अपनी आपकी कूलिंग अच्छी है, ठीक है। नहीं तो पता चल रहा है कि भैया आप कूलिंग इस तरह से निकाल रहे हो कि उसको बना ही नहीं पा रहे हैं, नहीं समझे। पता चल रहा है आप एनएक्स तो जान गए आप यूज करना, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई इस तरह से हम लोगों ने तो इस तरह से कर्व कर्व करके बनाया है, लो सर बनाओ, बनाओ उसको कूलिंग को,
दिक्कत हो जाए, वो जो वीएमसी चलाने वाला बंदा है वो बंदा बोलेगा भाई साहब बोले ये कैसे बनाएंगे, हाँ दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, तो वैसी चीज होती है। तो लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है कि ये तो हमारी एक कूलिंग वगैरह जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये हमारे, चलो ये इसके बारे में अब थोड़ा सा आपको जानना है, राइट? ये वाला, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की थिकनेस के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया ना कि वॉल वॉल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है कूलिंग पाइप का डायमीटर। तो भाई प्रोडक्ट की थिकनेस, फॉर एग्जांपल ये ही प्रोडक्ट की थिकनेस, ओके, तो ये प्रोडक्ट की थिकनेस ये रही, फॉर एग्जांपल ये कितनी है, मैं बोल देता हूँ कि ये है 2.5 की, 2.5 की। मुझे बताओ कि कूलिंग पाइप का डायमीटर लूंगा तो मैं कितना लूंगा, बताओ क्यों लेंगे 10 का? बिल्कुल, तो यहाँ पर 10 mm का हम लोगों ने डायमीटर ले लिया, 10 mm का डायमीटर। अब यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे, सेंटर टू द होल, सेंटर होल का सेंटर से लेकर हमारा कैविटी फेस तक का डिस्टेंस कितना होगा, है ना? 2 इंटू ए ले रहा हूँ मैं फॉर इफेक्टिव कूलिंग, ठीक है, 2 इंटू ए, तो कितना हो गया 20, ठीक है। ये एक और होल है भाई, एक और होल है, एक होल से लेकर दूसरे होल तक के बीच के डिस्टेंस 20, 20। अगर मैं यहाँ से बोलूँ ये क्वाड्रेंट पॉइंट टू, ये क्वाड्रेंट पॉइंट से लेकर ये क्वाड्रेंट पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, बताओ? ये 5 कम हुआ, यहाँ से ये 5 कम हुआ, कितना हुआ, 10 हुआ। क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कितना हुआ, 10 हुआ ना भाई। हम्म, राइट। और अगर मैं बोलूँ कि भाई ये 12 mm का पाइप है और ये 12 mm का पाइप है, ये 12 mm का पाइप, 12 mm का पाइप भाई, तो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पॉइंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 24 सेंटर टू सेंटर, लेकिन क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट 12 mm। क्लियर हुआ भाई? क्यों पास में हो गए भाई? 12 mm तो इनफ है। ये 12 mm मतलब आप समझ रहे हो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, देखना 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है भाई। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, 10 mm भाई कितना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 12 mm ले रहे हैं। अगर ये कूलिंग पाइप का डायमीटर देखो ना कितना छोटा है भाई, इतनी अगर एक्यूरेसी अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है भाई। एक प्लेट के अंदर अगर मुझे कूलिंग पाइप अगर देना है तो इतनी एक्यूरेसी तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं भाई। अगर इतनी भी एक्यूरेसी के मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है, राइट? चलो इतना समझ में आया? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलो चलो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं भाई, हमारे पास ना टाइप ऑफ मोल्ड कूलिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल कूलिंग, एक होती है कॉन्फॉर्मल कूलिंग। हम लोग जब इंडिया में अगर यूज करते हैं ना, तो अधिकतर आप लोगों ने ना, जहाँ तक मेरा अंदाजा, किसी ने भी अगर देखी होगी अगर टूल रूम में, तो वो देखी होगी ट्रेडिशनल कूलिंग। ट्रेडिशनल कूलिंग मतलब ये जो कूलिंग से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये सब ट्रेडिशनल कूलिंग है, ओके, ये ट्रेडिशनल कूलिंग है। क्लियर हुआ? जैसे इनलाइन कूलिंग, इनलाइन कूलिंग में मतलब क्या हुआ कि भाई एक प्लेट है हमारे पास, उसके अंदर मैंने इस तरह से लाइन बनाई, इस तरह से लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, मतलब मैंने क्या करा, इस तरह से मैंने इसके अंदर ड्रिल करा। अब मुझे इसके अंदर कूलिंग करना है, तो मतलब यहाँ से अगर मैं इसकी एंट्री करता हूँ और यहाँ से मैं इसका एग्जिट करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से मैंने इसको ले गया भाई, यहाँ तक पार्ट है, यहाँ तक पार्ट है, यहाँ तक पार्ट है भाई, यहाँ तक पार्ट है, और उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो गया, राइट? ठीक है, ये क्या हुई, इनलाइन कूलिंग। भाई हम लोग जो ये वाला जो पोर्शन, इसको कैसे बंद करेंगे हम लोग? ग्रब स्क्रू से कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, बंद कर दो भाई। अरे एमएस ठोक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोकल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एमएस ठोक दो, लेकिन एक नाम से आता है प्रेशर प्लग के नाम से, तो प्रेशर प्लग का भी हम लोग उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? भाई ग्रब स्क्रू देखा है किसी ने, कैसा होता है? इस तरह से होता है, उसके अंदर हेड नहीं होता, उसके अंदर डायरेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और ये क्या हो गया, उसके अंदर चूड़ी, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर लगा दो भाई, यहाँ पर लगा दो इसको, बंद हो गया, एग्जाम्पल के लिए, ओके, ठीक है। चलो ये समझ में आया? अब देखो ब्लेड और बफेल कूलिंग। अच्छा, ब्लेड और बफेल कूलिंग मतलब समझते हो? नहीं? देखो अगर मान के चलो मेरे पास एक इंसर्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोर इंसर्ट है, ओके, देखो कोर इंसर्ट,
ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। देखो इसके में क्या है हमारे पास, कोर इंसर्ट है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्लेड वाला पोर्शन लगा रहा हूँ, या फिर मैं बोलता हूँ एक पिन लगा रहा हूँ। चलो एक पिन लगा दी मैंने सेंटर में, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक ड्रिल कर दिया, यहां से लेकर यहां तक का मैंने इसके अंदर ड्रिल कर दिया, देखो। और इसके सेंटर में मतलब अगर मैं बोलूं तो ये वाली जो जगह है वो खाली जगह है, ये वाली जगह क्या है, खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कूलिंग पाइप दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया मैंने कूलिंग पाइप, यहाँ से एंट्री करेगा, ठीक है, यहाँ से एंट्री करेगा सेंटर से, यहाँ सेंटर से वो सेंटर से एंट्री करा भाई, और इसके अंदर से निकल गया, ठीक है। जब यहाँ से आया तो ये वाला पाइप से क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा, आउट हो जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बफेल कूलिंग। और द ब्लेड वगैरह कूलिंग भी इस तरह से होगी, लेकिन उसके अंदर हम लोग ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री। जैसे मैंने आपको बताया ना, कंपोनेंट की ज्योमेट्री अलग अलग होगी, उसके हिसाब से काम करेंगे, राइट, ठीक है। अब होगा हेलिकल कूलिंग। भाई हेलिकल कूलिंग बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक इंसर्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनाना है हमको, हेलिकल कूलिंग क्रिएट करनी है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट लेते हैं, कुछ इस तरह से इंसर्ट लेते हैं, और इसके अंदर कुछ इस तरह से स्लॉट काटते हैं, स्पाइरल टाइप में। स्पाइरल मतलब स्प्रिंग देखिए भाई, ठीक है, उस तरह से काटेंगे। मतलब ये कैसी रहेगी दिखने में, ये कुछ इस तरह से रहेगी, देखो। मुश्किल है थोड़ी सी, कभी किसी कंपोनेंट के अंदर बनाओगे ना भाई, कस्टमर मना कर देगा, बोले सर मना कर रहे हैं, बोले ये नहीं बना पाएंगे, राइट। होता है, अधिकतर होता है। आपको मोल्ड बताऊंगा मैं, कल एक मोल्ड बताने वाला हूँ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसके अंदर की चीजें बनी हैं, ठीक है। इतना है समझ में, ठीक है। देखो यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ कूलिंग है कुछ, जैसे ये इनलाइन कूलिंग बोल सकते हो आप इसको थर्मल पिन वाली कूलिंग बोल सकते हो। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं हेलिकल कूलिंग। ये देखो ये एंगल टाइप में कूलिंग दिख रही है आपको, ठीक है। ये देखो ये सर्कुलर कूलिंग है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से इंसर्ट क्रिएट करते हैं ना हम लोग, ये इंसर्ट क्रिएट करा तो भाई इसके अंदर इस तरह से हम लोगों ने स्लॉट क्रिएट कर दिया। ये क्या हुआ, सर्कुलर कूलिंग, कि भाई यहाँ से कूलिंग पाइप आया, यहाँ से इंटर करा, इसके अंदर घूमा, और उसके बाद एग्जिट। देखो इनपुट यहाँ से गया, चक्कर लगाया, घुमा, और यहाँ से आउटपुट। नहीं समझ में आया? देखो हाँ बिल्कुल लीकेज का डर है, बिल्कुल सही भाई। 1 मिनट, लीकेज का डर तो है। चलो इसके अंदर बताता हूँ मैं आपको एक चीज। ओके मिशन 2, चलो ये वाला मोड देखा है क्या अभी तक? नहीं देखा, ओके ओके, ठीक है। देखो ये क्या है, सर्कुलर कूलिंग, मतलब इसका शॉर्ट देखा होगा आपने, राइट। देखो सर्कुलर कूलिंग। अब देखो ये जो ग्रीन वाला पॉइंट दिख रहा है, ये क्या हुआ हमारा, बताओ भाई, इनलेट हुआ ना। हाँ ये आउटलेट हुआ, भाई बताना पड़ता है ना। देखो ये चीज हुई है ना। अब इसको यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। ये इनलेट से गया, इनलेट से गया तो भाई ये यहाँ पहुंचा, वाटर यहाँ पहुंचा, उसके बाद क्या होगा, ये इधर जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि ये कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा। कहाँ से जाएगा, इधर से गया, उसके बाद फिर यहाँ से आया, फिर ये इसके अंदर घूमेगा, इसके अंदर घुमा, इसके अंदर घुमा, फिर उधर से नीचे का अंदर गया, फिर इसके अंदर फिर घुमा, फिर इधर से गया, फिर इसके अंदर फिर घुमा, फिर घूम के कहाँ जाएगा, ये एग्जिट, बाहर, ठीक है। अब आप बोलोगे, बोले इसके अंदर, बोले सर लीकेज का क्या दिक्कत है, लीकेज हो सकता है, कंट्रोल एच करके सेक्शन व्यू काटो, और यहाँ पर ये क्या लगेगी, एक ओरिंग लगेगी। तो दिस इज टाइप ऑफ इंसर्ट, ये क्या रहेगी, ओरिंग, ओरिंग। एक ओरिंग यहाँ लगा दी। गैस कुकर देखा है भाई, सभी के घर पे चावल बनते हैं, राइस, हाँ बिल्कुल वैसे ही ओरिंग यहाँ पर लगा दी हम लोगों ने, ये ओरिंग लगा दी। तो ये पूरा सर्कुलर पिन है, लेकिन ये ओरिंग भाई स्टैंडर्ड लेनी पड़ती है हमको, ठीक है। ये खुद नहीं बनाएंगे हम लोग, ये रहेगी स्टैंडर्ड ओरिंग।
ओरिंग की वेबसाइट वगैरह पे जाओ, या फिर जो भी ओरिंग वगैरह होती है उसके हिसाब से ये डायमेंशन हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से चीजें बनेगी। क्लियर है? हाँ, तो उसके ही हिसाब से आपको इंसर्ट के डायमेंशन भी लेना पड़ेंगे। मैंने ये इतना डायमेंशन इतना बड़ा क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि भाई हमारी ओरिंग के लिए मेरे को प्रोविजन देना था, दैट्स व्हाई। ये कंपोनेंट पेट का कंपोनेंट भाई, 1 मिनट। जो प्रीफॉर्म होता है ये वो है, ठीक है। अब बफेल कूलिंग भी बताता हूं, पहले देख लेते हैं भाई, बफेल कूलिंग भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं कंपोनेंट क्या है, ठीक है। यहाँ से उसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और ये हट जाएगा क्या? अच्छा, ये नहीं हटेगा भाई, इसको मैं कंट्रोल C करके थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, बताओ जल्दी से। अरे भाई ये इंसर्ट है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंसर्ट। और ये क्या हुआ हमारा, ये पिन हुई एक बफेल कूलिंग टाइप, ये हुआ हमारा इनलेट, या इनलेट से ये अंदर गया भाई, और उसके बाद फिर ये अंदर से ही जा रहा है और ये बाहर निकाल देगा वाटर को, बाहर निकाल दिया। अब ये वाटर कहाँ घूमता रहेगा, वाटर कहाँ घूमेगा, वाटर घूमेगा प्लेट में। चलो 1 मिनट, वाटर घूमेगा प्लेट में, तो इसको प्लेटों को दिखाता हूं मैं आपको एक बार, ठीक है। 1 मिनट, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। चलो ठीक है, तो वाटर कहाँ घूमता रहेगा भाई, प्लेट में घूमता रहेगा। फिर से एक और पोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं जरा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, तो प्लेट का स्लॉट देखो एक बार कैसा रहेगा इसके अंदर, प्लेट का स्लॉट, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह का स्लॉट रहेगा, देखो ये वाला जो इसके अंदर जो स्लॉट रहेगा ना, वो इस तरह का स्लॉट रहेगा, और इसके अंदर से क्या होगा, वाटर निकला होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब यहां से गया और ये ऊपर से जब वाटर गया तो क्या हुआ, इसने दूसरे पाइप से वाटर को निकाल दिया एक ही जगह से। तो ये क्या हुआ, अंदर से भी कूलिंग हुआ और बाहर से भी कूलिंग। कंपोनेंट हमारा कैसा निकलेगा, क्वालिटी पार्ट। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? मतलब आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आई होगी, एक तो स्पाइरल वाला समझ में आ रहा होगा आपको, क्या क्या या ब्लेड और बफेल कूलिंग समझ में आ रहा होगा, राइट। इस तरह ये कूलिंग समझ में आ रही होगी, है ना। और हमारा ये वाला समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। और ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। मैं नहीं बोलता भाई पर कि सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी एकदम से, वैसा नहीं मैं गारंटी लेता, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि इस तरह से डिजाइन होती है भाई। क्लियर हुआ इतना? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो ये भाई हमारे कूलिंग पाइप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो भाई अब एक बात बताओ, अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन ये आना चाहिए, बोले सर हम कूलिंग टाइम को हम लोग पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन क्या चीज उसके अंदर दिक्कत आएगी कि अगर मैं बोलूं कि भाई 40 सेकंड, मतलब क्या 40 सेकंड ही लगेंगे, पॉसिबल है क्या ये चीज? जैसा नहीं, राइट। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि भाई कूलिंग, अगर कोई बोलता है बोले सर कूलिंग टाइम हमको एग्जैक्ट बता दो कि कितना होगा, तो भाई अगर मैं फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करूंगा ना, तो भी भाई कूलिंग टाइम उतना बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई सभी की थर्मल डिफ्यूसिविटी वगैरह भी हम लोग अगर लेते हैं, प्लास्टिक के बारे में भी अगर हम लोग देखते हैं, तो सबका मटेरियल का टेम्परेचर भी अलग होगा, मोल्ड का टेम्परेचर अलग होगा, किस एनवायरमेंट में वो काम कर रहा है वो चीज भी अलग होगी, राइट। तो भाई बहुत सारे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है। उस कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कनेक्ट, बेसिकली मैंने क्या करा है, ये जो ये कूलिंग का फॉर्मूला है, ओके। हम लोग क्या है, मोल्ड की कूलिंग को
वो करते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर वॉल की थिकनेस को अगर मैं 0.05 अगर लेता हूँ, 0.5 मतलब लेता हूँ, तो इसको ठंडा होने में कितना टाइम लग रहा है? आधा सेकंड का। बताओ ना भाई, आधा सेकंड का। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वॉल थिकनेस को 1 mm कर दूं तो कितना लगेगा? 2 सेकंड। ठीक है, लेकिन कब? जब मैं कूलिंग उसी तरह से दूंगा जिस तरह से मैंने वहां पर स्टैंडर्ड में आपको बताया है। 2 mm कूलिंग कर देते हैं भाई, कितना लगा? 7.82 सेकंड। मतलब देखा जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट इट इंक्रीज ग्रेजुअली। मैंने यहाँ पर इस चीज को कभी भी इस चीज को कनेक्ट नहीं करा भाई, मैंने इस चीज को बिल्कुल कनेक्ट नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर मैं प्लास्टिक मेल्ट टेम्परेचर की अगर बात करूं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पीपी का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, जल्दी से बताओ कितना है भाई? 160 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वैसे तो 140 150 के भी आसपास पहुंचता है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ पीए, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीअमाइड, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है? 220 डिग्री सेल्सियस से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास, राइट। तो अगर इसके टेम्परेचर के बीच में भाई डिफरेंस है, अगर मैं पीए मटेरियल का लेता हूं, मतलब इसके लिए वो चीजें अलग होगी, इसके लिए मोल्ड का टेम्परेचर भी अलग होगा, या फिर एनवायरमेंट टेम्परेचर भी अलग होगा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की सेटिंग भी अलग होगी, राइट और रॉन्ग? ठीक है, कंपोनेंट की वॉल थिकनेस का तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया भाई। अगर मैं बोलता हूं कि भाई कंपोनेंट है हमारे पास, तो भाई हर जगह कंपोनेंट की वॉल थिकनेस डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंपोनेंट क्या एक जैसी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो भाई वहां तो ऑलरेडी ये वाला फैक्टर है, राइट। ठीक है, तो जब हम लोग कंपोनेंट को भाई हम लोग जब ट्रायल करते हैं ना, तो ट्रायल करने के दौरान ही हम लोग बता सकते हैं, लेकिन एस्टिमेट टाइम बता सकते हैं कि अगर सर बोले आपके कंपोनेंट का अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस है और मैं अगर 3 mm की वॉल थिकनेस लूं, तो भैया 20 सेकंड के आसपास हमारा लगने वाला है, 20 सेकंड के आसपास अपना हमारा लगने वाला है, राइट। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो 4 mm कर देता हूं तो इट विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली, अगर देखा जाए तो तुरंत ही बढ़ जाती है भाई, डायरेक्ट। ठीक है, अब मोल्ड टेम्परेचर भी तो कुछ ना कुछ होगा। नहीं नहीं भाई, हो नहीं सकता, पॉसिबल है। मोल्ड का भी तो कुछ टेम्परेचर रहता है ना भाई। भाई एक बार बताओ, उसके अंदर गरम गरम प्लास्टिक आप बार बार डाल रहे हो और वो वर्किंग कंडीशन में है, चल रहा है, और उसके आसपास क्या है, गर्म एरिया है, तो क्या मोल्ड का कुछ टेम्परेचर नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई। वो बेचारा कहाँ जाएगा, हीट से कहाँ बचने वाला है मोल्ड? तो भाई मोल्ड, नहीं नहीं नहीं, मैं तो जनरली लेके चल रहा हूँ भाई। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में बहुत भयंकर गर्मी चल रही है, उस टाइम पे क्या टेम्परेचर में वेरी नहीं करेगा? करेगा ना, ऑफकोर्स करेगा। अगर इसी मोल्ड को अगर मैं लेके चल रहा हूँ भाई कि मैं इसको जम्मू एंड कश्मीर में चला रहा हूँ, तो भाई इसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट भी वो डिपेंड करता है। इजेक्शन टेम्परेचर भाई, इजेक्शन जब हम लोग इजेक्शन कब करते हैं, मतलब कितने टेम्परेचर पे हम लोग इजेक्शन करेंगे? फॉर एग्जांपल जब हमारे पास वो रहेगा, वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, या फिर चलो मैं बोल रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तब हम लोग उसको इजेक्शन कर रहे हैं, राइट। मतलब बेसिकली उसका इजेक्शन टेम्परेचर क्या है कि भाई 35 डिग्री सेल्सियस है, तब हम लोग उसको इजेक्शन करें, क्योंकि भाई जब कंपोनेंट उससे निकलता है ना, तो भी थोड़ा बहुत गर्म रहता है। तो अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि ये कंपोनेंट आपका निकल के बाहर आया मोल्ड के अंदर से, तो भाई जब ये निकल के बाहर भी आ जाता है ना, उसके बाद भी इसके अंदर का जो मटेरियल रहता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गर्म होता है, और वो श्रिंक होता रहता है, श्रिंक होता रहता है, राइट। और इवन क्या होता है कि भाई कंपोनेंट जो रहेगा ना, कंपोनेंट, वो कंपोनेंट में जैसे मान के चलो कोई रिब वगैरह नहीं है, गसेट्स वगैरह नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो क्या होगा, वो अपना शेप चेंज करेगा, अपना शेप। भाई देखो, देखना धूप में पड़े पड़े कभी कोई प्लास्टिक के कंपोनेंट को देखना, वो पता चलता है उसका शेप चेंज हो जाता है कभी, है होता है कभी ऐसा? हाँ, तो भाई उससे तो हो सकता है, तो भाई वो तो मोल्ड से निकल के आया है कि नहीं? उसने तो भीषण गर्मी देखी है उसके अंदर, राइट, बहुत सारी चीज। चलो समझ में आया था? तो टुडे वी हैव बबल्स के कारण एक और चीज होती है भाई, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। बबल के कारण ये जैसे मान के चलो आपका कंपोनेंट है और ये अंदर बबल्स बन गया,
तो क्या होता है कि मान के चलो वॉल थिकनेस अगर ऊपर की कम रह गई, चलो एक काम करते हैं, वॉल थिकनेस ऊपर की कम रह गई मान लो ये वाली, और यहाँ बबल्स बन गया है, एयर ट्रैप्ड हो गई है, राइट। तो जब वो ठंडा होगा ना, तो ठंडा होते हो तो वो क्या करेगा, वो अपने बबल्स की गैप को भरने के लिए वो क्या करेगा, ऊपर के टेम्परेचर को श्रिंक कर देगा, ऊपर के मटेरियल को श्रिंक कर देगा, और वहां पर क्या बन जाएगा, सिंक मार्क।